एंट्री लेवल का जो एग्जीबिटर है और जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, उन दोनों के लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म है। अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के लिए एस्थेटिकली फोकस चाहिए तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। एवरीथिंग दे हैव गिविंग मी एक्सीलेंट सपोर्ट। इट्स ए प्लेटफॉर्म फॉर एंट्री लेवल एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड प्लेयर बोथ। आप ऑटोटेक एशिया से जुड़िए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और हमारी वीडियो में एक और एग्जीबिटर्स के साथ। दोस्तों हमारे साथ विपिन कुमार जी हैं जो स्ट्रोमैक्स पीछे आपको लोगो दिख रहा है, यहाँ पे आपको गद्दी ऑटो दिख रहा है, इनके ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं। मैं आपको चीज़ बता दूं दोस्तों कि स्ट्रोमैक्स, गद्दी ऑटो, ये जो शॉकर हैं आपके अलग अलग कलर के शॉकर हैं, अलग अलग क्वालिटी के शॉकर हैं और हर यूजेस के लिए शॉकर हैं यहाँ पे। चाहे वो आप बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो जिसमें बहुत मिनिमल आपको शॉकर चाहिए, या आप एक स्पोर्ट बाइक चला रहे हो जिसमें आपको एक बहुत बढ़िया शॉकर चाहिए, वो हर तरह के शॉकर्स आपको गति ऑटो पे मिलने वाला है। तो विपिन जी हैं, ये ऑटोटेक एशिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि स्ट्रोमैक्स जो शॉकर दे रहा है वो शॉकर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और या कहो मार्केट में उस क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है, उस प्राइस रेंज पे अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, फ्रॉम द टाइम मैं विपिन सर से बात कर रहा हूँ, जो एक कोऑर्डिनेशन सर का एक मेरे प्रति की, मैं वही शूट करने आ रहा हूँ, कहाँ पे आ रहा हूँ, जहाँ पे सर की फैक्ट्री है वो लोकेशन काफ़ी दूर है, सर के मैं रेजिडेंस पे शूट कर रहा हूँ, और ये जो सारे सामान फैक्ट्री से यहाँ पर आया है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है मुझे फील हुआ है, वो मुझे लगता है अगर एक नॉर्मल बंदे के साथ, जिनको वो क्लाइंट भी नहीं हूँ मैं, उनके साथ अगर इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो अगर आप सर के साथ जुड़ेंगे, अपने शॉकर इनके साथ से लेंगे जिस प्राइस में, तो सर का कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है बेस्ट होने वाला है। जस्ट एग्जांपल। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और सर से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऑटोटेक एशिया में क्या खास है और क्यों आपको ऑटोटेक एशिया में आना चाहिए और क्या क्या मिलने वाला है, और सर अपने स्टॉल पे आपको क्या शोकेस करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ विपिन कुमार जी हैं। सर हेलो। हेलो सर, सबसे पहले तो यही सवाल है, एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ऑटोटेक एशिया में रजिस्टर कर दिया, और वन ऑफ द इनिशियल फेज में जिन्होंने रजिस्टर किया उनमें से सर हैं कि जो स्टार्टिंग में रजिस्टर हुआ है। सो सर सबसे पहले तो यही सवाल है कि वाई ऑटोटेक एशिया, आपने ऑटोटेक एशिया एज ए एग्जीबिटर प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया? ऑटोटेक एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे लगता है कि एक एंट्री लेवल का जो एग्जीबिटर होगा, एंट्री लेवल का जो एग्जीबिटर है और जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है, उन दोनों के लिए एक सुटेबल प्लेटफॉर्म है। एंड अभी इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, जैसे ये ईवी टेक के नाम पे है, और हमें ऑटोटेक एशिया जो है वो इस समय का जो प्लेटफॉर्म बना रहा है वो ईवी व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस है इस बार उनका। और हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो हम टारगेट ऑडियंस और टारगेट हमारे कस्टमर्स हैं, वो हम इनिशियल लेवल पे ईवी को ही टारगेट कर रहे हैं। सो एक चीज़ जैसे कि सर ने बोला कि आप अगर ओईएम्स हैं, वेल स्टैब्लिश्ड ओईएम्स हैं, तो ऑटोटेक एशिया आपके लिए है। अगर आप वेल स्टैब्लिश्ड नहीं हैं, आप स्टार्टअप्स हैं, तो ऑटोटेक एशिया आपके लिए। अगर आप जस्ट अभी आए हैं, अभी 1-2 साल हुए हैं स्टार्ट किए, तो भी ऑटोटेक एशिया आपके लिए। सो B2B बिजनेस सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सर अगला सवाल हमारा ये है कि ऑटोटेक एशिया के थ्रू आप किस मार्केट को, किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं? सर ऑटोटेक एशिया के थ्रू मेरा जो टारगेट है वो मैं जनरल पीपल्स को टारगेट कर रहा हूँ। लाइक मेरे जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो कि आज की डेट में मेरे गिग वर्कर्स हैं, लाइक उन्हें गिग वर्कर्स हैं जिन्हें डेली बहुत ज़्यादा कम्यूट करना पड़ता है। और अभी ईवी में क्योंकि सिंस इट्स प्लेटफॉर्म फॉर ईवी, तो ईवी में भी बहुत स्पोर्ट्स लुक्स बाइक्स आ रही हैं। सो मेरा टारगेट उन सभी ऑडियंस के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा कम्यूट करना पड़ रहा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के लिए एस्थेटिकली फोकस चाहिए, तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ ऑटोटेक एशिया के थ्रू। बिल्कुल। आप देख ही रहे हैं मेरे सामने ये 3 शॉकर हैं, एक आपको ऑरेंज कलर में मिल रहा है, एक आपको रेड कलर में मिल रहा है, ऊपर ये गोल्डन ब्राउन कलर में है।
तो जो लुक वाइज डिज़ाइन वाइज की हम बात करते हैं वो तो जो गति ऑटो है आपको दे ही रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़ की आपने बहुत इनिशियल फेज में और ऑटोटेक एशिया के साथ जुड़ गए थे, सो फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग टू ऑटोटेक एशिया टिल नाउ बिफोर द एग्जीबिशन, क्या कोऑर्डिनेशन आपको मिला और कैसा रहा है ऑटोटेक एशिया की टीम का पूरा कोऑर्डिनेशन आपके साथ? ऑटोटेक एशिया की टीम का मैं अगर कोऑर्डिनेशन बोलूँ तो इट वाज फैंटास्टिक, लाइक व्हेन दे एक्सप्लेन्ड मी, व्हेन दे कम टू मी, they show me what will be going over there, and also after that for everything they have giving me excellent support. So I think the team is fantastic. The coordination and other things. Okay. सर आप ऑटोटेक एशिया को लॉन्ग टर्म कैसे देखते हैं, मतलब एज अ प्लेटफॉर्म आप किस तरह से देखते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पे? Since as I told you initially, like it's a platform for entry level as well as established player both. So it will grow like huge. ऑटोटेक एशिया में जो मुझे उम्मीद है कि फुटप्रिंट्स बहुत अच्छा मिलने वाला है, उससे हमें बहुत कस्टमर रीच एंड इसमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ऑटोटेक एशिया का ग्रोइंग, क्योंकि उनके आने वाले और भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे डिस्कशन चल रहे हैं अब्रॉड भी और इंडिया में भी। सो आई थिंक Autotech Asia will be a platform in future where everybody want to their present. Everyone want to represent their everyone want to exhibit in Autotech Asia. इस तरह का कुछ लॉन्ग टर्म सर के हिसाब से हो रहा है। सर अपनी कंपनी स्ट्रोमैक्स गति ऑटो के बारे में आप मेरे हमारे विजिटर व्यूअर्स को एक बार ब्रीफ कर दीजिए। जो ये गतिक ऑटो है, लाइक हम लोग सभी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स में हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी वारंटी में इंडिकेटर्स चाहिए, तो आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के साथ अपने ब्रेक शू चाहिए, तो आपको मिलना होगा हमसे गतिक ऑटो से, और हम आपको मिलेंगे ऑटोटेक एशिया में। नहीं ये अभी नहीं बोलना था। ये अभी नहीं बोलना था? ये तो अलग है ना। अच्छा जी, ये तो नॉर्मल जस्ट लाइक ओके, फिर मैं आई विल एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रोमैक्स। सो सर एक बार अपने कंपनी स्ट्रोमैक्स गति ऑटो के बारे में एक बार एक्सप्लेन बता दीजिए व्यूअर्स को। वी आर गतिक ऑटो एंड वी हैव ए ब्रांड ऑफ स्ट्रोमैक्स वेयर वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक सस्पेंशन, indicator and brake shoe, also some vehicles rubber part as well. So and we are manufacturing it all the parts. It's not a trading company first of all, and second thing, we have best in class engineering. Basically if I'll say we have R&D team. आप नॉर्मल बोल सकते हैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। हमारे पास एक बहुत अच्छी R&D टीम है, हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन टीम है, और हमारी मार्केटिंग टीम, और हमारी वॉट हमें क्या डिफरेंस बनाता है, जो हमारी यूएसपी है, हमारी सपोर्ट टीम। सिंस हम इसी मार्केट से हैं, हमने अभी तक 20 साल पूरी इंडस्ट्री को सर्व किया है फॉर सस्पेंशन एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। सो वी नो कि हमें सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कैसे देनी है, क्या देनी है। तो हमारा फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तक है, ताकि हम उन्हें अच्छी सर्विस दे पाए। हम खाली सेल करने नहीं आए, हम आपको सर्विस देने आए। आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना और प्रोडक्ट बेचने के बाद आपके साथ जुड़े रहना, वो सर का जो मोटो है, गति ऑटो का जो मोटो है। सर अगला सवाल यही रहेगा कि ऑटोटेक एशिया में आप अपने स्टॉल पे स्ट्रोमैक्स की गति ऑटो की तरफ से क्या नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं जो शायद मार्केट में पहले कभी आप किसी ने देखा नहीं है? जो हमारा डिज़ाइन है, हमने अपने पूरे 2 साल अपने डिज़ाइन और सर्वे से स्टार्ट किया है। अपने प्रोडक्ट्स के सभी प्रोडक्ट का हमने मार्केट सर्वे कराया, क्या कहाँ पेन पॉइंट्स थे, उन सभी पेन पॉइंट्स को हमने एड्रेस किया है। एड्रेस करने के बाद हमने अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है। तो उनमें बेसिकली स्ट्रेंथ को हमने इम्प्रूव किया है सभी चीज़ों की। हम इंडिकेटर्स में एलईडी लेके आए हैं। हम सस्पेंशन में एक अच्छे फोर्स, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग फोर्स बोलेंगे या डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे, हमें उस अच्छे फोर्स के साथ आए। और हमने इंडियन मार्केट के, इंडियन रोड्स को समझते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया है, जो रफ एंड टफ
सभी टेरेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि शॉकर की असली पहचान दुबई के सड़कों पे नहीं होती है, शॉकर की असली पहचान होती है दिल्ली के सड़कों पे, इंडिया की सड़कों पे, और अगर और स्पेसिफाई किया जाए तो बुराड़ी की सड़कों पे। सर एक लाइन उन विजिटर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं ऑटोटेक एशिया में आपके स्टॉल पे आने के लिए। आप हमें विजिट करें ऑटोटेक एशिया, जो कि अप्रैल में 17 से 19 अप्रैल तक है, और हमारे स्टॉल पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपकी सभी नीड्स के लिए। एंड आप हमें विजिट करें। अगर आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए और कोई किसी आप प्रॉब्लम में भी है तो हम वी विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर इस मार्केट से नॉट जस्ट कि आपको सेल करना है, आपको अगर बातचीत करनी है, आपको समझना है चीज़ों के बारे में, तो भी आप स्टॉल पे आइए। इससे आपको एक कंपेयर करने में आसानी होगी और किसी और कंपनी और स्ट्रोमैक्स के जो आपका स्टॉल है, जो आपके शॉकर्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आपको विजिट तो करना ही करना है। प्रोडक्ट लीजिए मत लीजिए वो आपकी चॉइस है, देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, कैसा लगेगा वो आपके ऊपर, लेकिन एक बार विजिट करना बहुत ज़रूरी है। सर आप बहुत इनिशियल फेज में ऑटोटेक एशिया के साथ जुड़ गए थे, तो आप कुछ और एग्जीबिटर्स को बोलना चाहेंगे कि ऑटोटेक एशिया के साथ जुड़ने के लिए? यस, मैं यहाँ सभी जो भी मेरे साथी लोग हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हैं या कुछ हैं, आप ऑटोटेक एशिया से जुड़िए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ बहुत पोटेंशियल कस्टमर मिलेंगे, फुटफॉल बहुत अच्छा होने वाला है जैसा कि उम्मीद है, और उस फुटफॉल से एटलीस्ट आपकी मार्केट रीच बढ़ेगी। सो प्लीज़ विजिट और प्लीज़ एग्जिबिट इन ऑटोटेक एशिया। अच्छा सर, एक और चीज़ आखिरी चीज़ कि फिर से वही कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी इनिशियल से जुड़े हुए हैं, आपने सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन जो भी हुआ है आपने देखा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऑटोटेक एशिया अपनी तरफ से जो भी उसको बेस्ट लग रहा है वो कर रही है। सो आपकी तरफ से ऑटोटेक एशिया के लिए क्या सजेशन है बिफोर द एग्जीबिशन, इन द एग्जीबिशन एंड आफ्टर द एग्जीबिशन? ऑटोटेक एशिया के लिए मेरा सजेशन यही है कि जो अभी हमने बेसिकली टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे हैं, जो भी हम एग्जीबिटर्स तक पहुँचे हैं, उनको अपनी रीच थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए। बिकॉज क्या है, जब तक मार्केट, मैं ये दोनों के लिए बेनिफिशियरी बताता हूँ, जो मेरे कस्टमर्स हैं या जो मेरे ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितना कंपटीशन वो अपने यहाँ पे लेके आएंगे, लाइक सस्पेंशन या इंडिकेटर की अगर 4 कंपनियाँ होगी तो मेरे टारगेट कस्टमर्स के लिए उतना आसान होगा चूज करना। तो ये जितने मेरा मानना ये है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, सो दैट कस्टमर के लिए बेनिफिशियरी हो कि वो आके एक जगह आके अपना माइंड मेकअप कर सके कि हाँ मुझे ये खरीदना है। ये बहुत रेयर बात है, रेयर बार है जो मैं सुन रहा हूँ कि कोई बोल रहा है कि भैया मेरे को कंपटीटर चाहिए, कि भैया आप आओ मेरे बगल में दुकान लगाओ और लोग आके चेक कर लेंगे। नहीं तो जनरली लोग क्या कहते हैं, भाई नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ और किसी को नहीं आना चाहिए, और कोई आ जाएगा तो मेरा मार्केट खा जाएगा। सर को अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि अगर कस्टमर 4 दुकानें लगी हैं, चारों शॉकर दे रही है, और सर के स्टॉल पे अगर कोई जाएगा तो वो सर के स्टॉल से ले जाएगा, बाकी तीनों पे नहीं लेके जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जो है, यही कॉन्फिडेंस सर आपको भी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं ऑटोटेक एशिया में। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको विपिन सर की बातें पसंद आई, अगर प्रोडक्ट जो भी जितना आपको दिखा वो पसंद आया, तो अभी वीडियो के नीचे नंबर है, उस पर कॉल करिए, और ऑटोटेक एशिया में नंबर है, लिंक है, सब आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एज एग्जीबिटर रजिस्टर करना है, एज अ विजिटर रजिस्टर करना आप कर सकते हैं। बाकी ऑटोटेक एशिया में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।